आइए डिस्कस करते हैं थर्ड स्टैंजा एफ्लिक्शन पोएम का, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है। मुझे और क्या सुख चाहिए जिसके राजा की मैंने सेवा की। तो यहाँ कवि ईश्वर को अपना राजा मान रहा है, ईश्वर को अपना राजा मान रहा है। वह तर्क कर रहा है कि जब वह इतने महान और शक्तिशाली राजा की सेवा कर रहा है तो उसे और किसी सुख की इच्छा क्यों करनी चाहिए। यह पंक्ति ईश्वर की सेवा में संतुष्टि और पूर्णता की भावना व्यक्त करती है। जहाँ मेरे साथी आनंदित थे, तो कवि उस वातावरण का वर्णन कर रहा है जहाँ वह ईश्वर की सेवा करता है, उसके साथी भक्त भी वहाँ खुश और आनंदित है। यह पंक्ति समुदाय और साझा खुशी के महत्व को दर्शाता है। जब आसपास के लोग खुश हों तो व्यक्ति को भी संतोष मिलता है। इस प्रकार आशाओं में तर्क करते हुए मेरे विचारों ने सुरक्षित रखा। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, इन विचारों यानी ईश्वर की महानता और साथियों की खुशियाँ ने कवि के मन में आशाओं को जन्म दिया। उसके विचारों ने दुख या डर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, बल्कि आशाओं को संजो कर रखा। दुख या डर के लिए कोई जगह नहीं। कवि के मन में इतनी आशा और सकारात्मकता भर गई है कि नकारात्मक भावनाओं जैसे दुख और डर के लिए कोई स्थान नहीं बचा। ईश्वर की सेवा में खुशहाल साथियों के साथ रहने से उसे मानसिक शांति मिली। इसीलिए मेरी आत्मा अचानक उस स्थान पर रम गई। यानी इस सकारात्मक विचारों और आशाओं के कारण कवि की आत्मा पूरी तरह से उस स्थान यानी ईश्वर की उपस्थिति या फिर सेवा का जो स्थान है में रम गई और अपनी युवावस्था और उत्साह को तेरा चेहरा देखने के लिए उत्सुक कर दिया। तो कवि की आत्मा की जो ऊर्जा है, उत्साह और तीव्र इच्छा को दर्शाता है। कवि कहता है कि उसकी आत्मा की इस ऊर्जा ने उसे ईश्वर के चेहरे, ईश्वर की उपस्थिति या फिर दर्शन को पाने के लिए और भी अधिक उत्सुक बना दिया। वह पूरी शक्ति और उत्साह के साथ ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है। तो इन लाइंस में कवि ईश्वर की सेवा में मिलने वाली संतुष्टि और अपने साथी भक्तों की खुशी का वर्णन करता है। इस सकारात्मक अनुभवों ने उसके मन में आशाओं को जन्म दिया और दुख या डर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा पूरी तरह से ईश्वर की उपस्थिति में रम गई और उसके युवावस्था और उत्साह ईश्वर के दर्शन के लिए तीव्र इच्छा से भर गए। यह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति की भावना को व्यक्त करता है। इसी के साथ हमारा थर्ड स्टैंजा कंप्लीट होता है।